सुभाष जी, जब आप छोटे थे हाँ तो आपने भी कुछ कहानियाँ सुनी होगी। जी। तो जब आप वयस्क हो गए तो आपके बच्चों को भी आप कुछ कहानियाँ सुनाते होंगे। हाँ तो सुनाने से क्या फ़ायदा है? अगर बच्चों को कहानी नहीं सुनाए तो क्या होगा? तो जैसे कि आपने ये कहा है कि बचपन में मैंने बच्चों को कहानियाँ तो बहुत सुनाई है। और कहानियाँ सुनाने को लेकर जो मेरा अनुभव है, एक तो ये है कि मैंने ये देखा उस समय कि जब भी मैं कोई कहानी सुनाता था हाँ। तो बच्चे पूरा ध्यान से सुनते थे। और हमेशा वो ये देखते थे कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। और कुछ कुछ कहानियों को वो बहुत पसंद करते थे। अच्छा। जैसे मुझे आज भी याद है, एक कहानी थी भैंस और पांडा वाली कहानी। तो जब मैंने उनको पहली बार सुनाई थी तो क्योंकि वो कहानी थी इस तरह की कि आगे क्या होगा, इसको लेकर बच्चों में एक खास तरह की जिज्ञासा होती है जानने की। और जब मैंने वो कहानी उनको सुनाई तो उन्हें बहुत पसंद आई। और कई बार ऐसा भी हुआ कि वो उस कहानी को वापस भी सुनना चाहते थे कि पापा वो कहानी सुनाओ, उसमें बहुत मज़ा आया। और कहानी उन्हें जब भी मैं कोई नई नई कहानी सुनाता था तो कहानियों के अंदर दरअसल मैंने ये महसूस किया कि जो घटनाएं हो रही होती थी उन घटनाओं को लेकर वो क्योंकि पूरा एक वो बनता था, एक एक कहानी में जो पूरा एक पूरी की पूरी जो बात बनती है तो वो उन्हें सुनने को मिलती थी। और इसी की वजह से शायद जैसे वो पढ़ना लिखना और उसमें भी उनकी रुचि पैदा होती है। तो ये मैंने महसूस किया। कि बच्चों को मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई है जब वो बचपन में छोटे थे, प्राइमरी लेवल के थे। तो बच्चों को कहानी सुनाने से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी। तो मैंने बच्चों को कहानियाँ बहुत सुनाई हैं। तो मैं ये तो नहीं कह पाऊँगा कि उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन अगर मैं उनके बचपन की ही बात करता हूँ तो कहानियाँ सुनने को लेकर उनकी जो रुचि थी वो बहुत होती थी कि क्योंकि स्कूल में थोड़ा सा उनको कहानी सुनने का अवसर कम मिलता था और घर पर भी उनको ज़्यादा कहानियाँ मैं ही सुनाता था। तो कई बार शाम के समय भी जब हम सोने की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय भी। और उसका प्रभाव मुझे जहाँ तक समझ में आया कि उनके पढ़ने लिखने पर और उनकी जो अभिव्यक्ति थी, उनका जो बातचीत करने का जो शब्दावली थी वो बड़ी और थोड़ा कॉन्फिडेंस उनमें आया। ये बड़ा होगा। सुभाष जी, आप बोल रहे थे कि बच्चों को मैंने कहानियाँ सुनाई है। जो बच्चे बचपन में थे, प्राइमरी लेवल के थे, तो उनको और कहानियाँ सुनाने के लिए आप कैसी कहानियों का चयन करते थे? जी। मैंने बच्चों को ज़्यादातर जो कहानियाँ सुनाई वो इस तरह की कहानियाँ होती थी जैसे जानवरों की कहानियाँ, खरगोश की कहानी, शेर की कहानी या भैंस पाड़ा इनकी कहानी। तो उसमें उनको थोड़ा रुचि भी ज़्यादा आती थी और उनमें आपसी जो घटनाएं होती थी और जो उसका निष्कर्ष निकलता था तो वो उन्हें एक अलग ही खुशी देता था। तो ये इस तरह की कहानियाँ मैंने बचपन में सुनाई। कुछ ऐसी कहानियाँ भी थी जो मैंने खुद ने मेरी माँ से सुनी थी और शायद वो कहीं किसी किताब में तो नहीं थी पर वो थी बड़ी अच्छी, ऐसी चींटियों की कहानियाँ। और तो इस तरह की कहानियाँ मैंने सुनाई है। जी जी। तो कहानियाँ सुनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हाँ। तो आप कौन से तरीके से कहानियाँ सुनाते थे बच्चों को? कौन सा तरीका अपनाते थे? हाँ तो जैसे मुझको खुद को भी कहानियाँ सुनाना मतलब अच्छा लगता था, बच्चों को सुनना तो अच्छा लगता ही था। कहानी सुनाने को लेकर मैंने एक तरीका जो उस समय पे मैं बच्चों के साथ करता था कि कहानी में जो पात्र होते थे वो जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो मैं थोड़ा आवाज़ को भी वैसे करता था, है ना, कि शेर इस तरह से वहाँ से निकला
और तभी सामने अंधेरा हो गया था। तो वो एक डर जैसा जो मतलब उसको महसूस किया जा सकता था। तो मैं थोड़ा आवाज़ों में भी बदलाव करता था, और एक मैं किताब बच्चों को देता था तो बच्चे खुद से उन चित्रों को देखकर थोड़ा सा उसको थोड़ा रोमांचित होते थे और उसका आनंद ले पाते थे। तो इस तरह से मैं सुनाता था। कहानियाँ सुनाते थे आप, तो कहानियाँ सुनाने आपको कैसा लगता था? हाँ, कहानियाँ सुनाता था जब मैं बच्चों को, तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि शायद मुझे खुद को भी कहानी सुनाना बहुत अच्छा लग रहा है, इस वजह से भी मैं कहानी सुनाता था। तो कहानी सुनाने के दौरान मैं जैसे कई घटनाओं पे अपने आप को जब भी दोबारा सुनाता या तीसरी बार सुनाता, तो थोड़ा और ज़्यादा उसको अच्छे से सुनाता, खूब इंटरेस्टिंग तरीके से। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था उस समय।